Hello children, good morning. Today we will going to do subtraction with borrowing. Do you know what do you mean by borrowing? Borrowing का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर आप स्कूल में हैं, कभी ऐसा होता है दैट यू फॉरगेट टू ब्रिंग योर पेंसिल. आप अपनी पेंसिल लाना भूल गए, है ना. तो क्या होता है, आप अपने फ्रेंड से पेंसिल बोरो करते हो, आप अपने फ्रेंड से पेंसिल लेते हो, है ना. उसको बोलते हैं बोरो करना. अगर जैसे कि कभी हम मार्केट गए, कोई टॉय हमें अच्छा लगा, उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है, लेकिन आपके पास में सिर्फ 5 रुपीज़ है, तो आपके पास तो कम पैसे हैं ना. अगर आपको वो टॉय लेना है तो आपको उसको 5 रुपीज़ और देने पड़ेंगे. तो आप क्या करेंगे, आप अपने फ्रेंड से 5 रुपीज़ बोरो करेंगे. तो बोरोइंग का मतलब होता है लेना, टू टेक. हम कब लेते हैं, जब हमारे पास में कुछ कम होता है. जब हमारे पास में कुछ कम होता है तो हम उसको इक्वल करने के लिए या उसको इंक्रीज़ करने के लिए बोरोइंग करते हैं. उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. जब हमारे पास कुछ कम पड़ जाएगा तो हम बोरो करेंगे नंबर्स को. ओके. अब आपको सबको एक चीज़ पता है कि वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट स्मॉल नंबर. ओके, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट अ बिग नंबर फ्रॉम स्मॉल नंबर. हमेशा हमें टॉप पर बिग नंबर लिखना पड़ता है ना. अगर हम ऊपर स्मॉल नंबर लिखेंगे और नीचे बिग नंबर लिखेंगे तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. अगर ऐसा कोई केस होता है, ठीक है, अगर कभी सपोज़ ऐसा हो जाए कि हम ऊपर जो टॉप पे नंबर लिखा हो वो छोटा हो और नीचे जो नंबर लिखा हो वो बिग हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम ऊपर वाले नंबर को बिग बनाने के लिए उसके नेबर से एक नंबर एक्स्ट्रा मांगते हैं. वी बोरो 1 नंबर फ्रॉम द नेबर. ओके. नाउ लेट्स सी सब्ट्रैक्ट का मतलब सबको पता है, माइनस करना. और मैम ने आपको लास्ट क्लास में ये चीज़ समझाई थी जब हमने सब्ट्रैक्शन किया था कि ऑन द टॉप वी नीड टू राइट बिग नंबर. अब हम देखते हैं सबसे पहले, लेट अस सी दिस नंबर a. Okay, we are doing this subtraction sums on page number 19. अब हम देखते हैं इसको. मैम ने तो कहा था, देखिए इसमें अब आपको टेंस और वंस दिया हुआ है तो आपको लिखने की नीड नहीं है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमेशा वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट. जब हम वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब यहाँ देखो ऊपर 6 है, नीचे 9 है. मैम ने क्या कहा था कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो बिग नंबर ऊपर होना चाहिए. अब हम इनकी प्लेस तो चेंज नहीं कर सकते. अब हम ये 9 को ऊपर तो नहीं लिख सकते वरना गड़बड़ हो जाएगी. अब गड़बड़ तो अभी भी हो रही है. अब हम 6 में से 9 कैसे निकालें. अगर आपके पास में 6 मैंगोज़ हैं तो आप उसमें से 9 मैंगोज़ मैम को दे सकते हो क्या. आपके पास तो 6 ही है ना. आप उसको 9 उसमें से 9 कैसे निकालोगे. लेकिन हमें क्या करना है, 9 को तो निकालना ही पड़ेगा. अगर आपके पास में सपोज 6 मैंगोज़ हैं लेकिन आपको यहाँ पे तो 9 निकालनी ही पड़ेंगे ना. तो हम क्या करेंगे, 6 का जो नेबर है, देखो 6 का नेबर कौन है, 2 है. तो 2 से 6 एक नंबर बोरो करेगा क्योंकि उसको 9 से बिग बनना है. जब वो बिग बनेगा तभी तो वो अपने आप में से 9 लेस करेगा. अब हम क्या करेंगे, जब भी हम ऐसे सब्ट्रैक्शन सम्स करेंगे विद बोरोइंग तो हमें बहुत ध्यान रखना है. जैसे कि हम एडिशन में ऊपर नंबर लिखते थे, इसमें हमें अब जैसे 6 ने 2 से बोरो किया है ना, तो 2 ने अपना 1 नंबर 6 को दे दिया. ठीक है, 2 ने अपना 1 नंबर 6 को दे दिया तो 6 बन गया 16, है ना. और 2 ने अपना 1 नंबर दिया है तो 2 कट हो जाएगा ना, 2 तो 1 बन जाएगा क्योंकि 2 था, उसमें से 1 नंबर 2 ने 6 को दे दिया तो क्या बचा पीछे, 1. तो हमेशा जो नेबर है वो फिर एक नंबर लेस हो जाएगा. ओके. ना अब ये हो गया बिग. अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब हम 16 में से 9 तो ईजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब हमें क्या करना है, जैसे 16 फिंगर्स तो आप नहीं निकाल सकते. निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो 16 फिंगर अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, 9 के बाद से 16 तक काउंट करेंगे. ठीक है, 9 के बाद में 16 तक अगर हम काउंट करते हैं फिंगर्स पे तो हमारे पास कितनी फिंगर्स होती हैं,
9 के बाद में क्या आता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमारे पास में क्या आए? 7 आए। तो जब 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 7। ओके, एंड देन 1 माइनस 1 क्या बचेगा? 0। इक्वल्स टू साइन लगाना हम नहीं भूलेंगे, वरना हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ओके, अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 माइनस 18। अब इसमें भी गड़बड़ कर दी है, हमेशा वंस पहले चेक करेंगे। इसमें भी गड़बड़ हो गई, ये 4 है, ये 8 है। अब 4 तो स्मॉल है, तो हमें क्या करना है? 4 को 8 से भी बिग बनाना है। तो 4 8 से बिग कब बनेगा? जब वो 3 से 1 नंबर कैरी करेगा। जब उसने 3 से 1 नंबर कैरी किया तो वो बन गया 14, और 3 ने अपना एक नंबर उसको दे दिया तो 3 बन गया 2। अब 14 में से 8 तो हम आराम से माइनस कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? 8 के बाद 14 तक काउंट करेंगे अपनी फिंगर्स पे। चलो लेट्स स्टार्ट। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 कहाँ आया? 6 पे। ओके, तो 14 माइनस 8 आप चाहते हो अगर तो आप लाइंस ड्रॉ करके भी कर सकते हो। सपोज हम 14 लाइंस ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। अब हम उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया। कितना बचा? 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है ना। 14 तो आप ड्रॉ कर सकते हो, पर अगर बहुत बड़ा नंबर हो गया तो आप क्या ड्रॉ कर पाओगे? बहुत टाइम लगेगा ना। इसलिए क्विकली उसको करने के लिए क्या करेंगे हम? जो लेस नंबर है उसके बाद से उसको काउंट करेंगे टिल 14। तो हमारे पास में यहाँ पे आया 6। अब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, ये तो बहुत ईजी है, ये बना 1। नाउ वी विल कम ऑन सी सेक्शन, जहाँ पे वंस में है 3, ओके, एंड वंस में नीचे है 5। ये भी गड़बड़ हो गई, 3 5 से स्मॉल है। हम क्या करेंगे? 2 से कैरी करेंगे तो 2 बनेगा 1, एंड ये बनेगा 13। 13 माइनस 5, तो हम 5 के बाद में तब तक काउंट करेंगे जब तक हमें 13 नहीं मिलता। 5 के बाद काउंट करना है, मतलब इस नंबर के बाद के नंबर से काउंट करना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8। ओके, वी हैव गॉट 8। सो 13 माइनस 5 इज़ 8। अब ये देखेंगे 1 है ऊपर, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है। जब नीचे यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है, ब्लैंक होता है, तो हम वहाँ पे 0 लिख देंगे। ओके, 0 लिख देंगे, मतलब यहाँ कोई नंबर नहीं है। अब 1 में से 0, आपके पास 1 मैंगो है और मैम ने आपसे 0 मैंगो लिया, तो कितना बचा? आपके पास में तो 1 मैंगो रहा, तो ये बनेगा 1। 18 हो गया। अब हम आते हैं डी पे। 35 माइनस 7, यहाँ कुछ नहीं है तो पहले से आप 0 लिख सकते हो। अब ये भी 5 छोटा है 7 से, तो हम क्या करेंगे? 3 को कट करेंगे, इसको बनाएंगे 2। ये अपना नंबर एक दे दिया यहाँ 15, 1 नंबर ये यहाँ दे दिया 15। अब 7 के बाद में हम काउंट करेंगे 15 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 आया। So we will write 8. 2 minus 0 is 2. Okay, so ma'am has done these 4 questions for you from E part to J part. ये आपका homework है. Okay, good day kids.